गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी बीपीएससी टीआरई 4.0 की जीएस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारतीय संविधान सभा का निर्माण एवं उसकी निर्माण की प्रक्रिया है। आज हम इसकी जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारतीय जो संविधान सभा है इसका गठन कैसे हुआ और उसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य समझें कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण का उद्देश्य क्या था। इस भारतीय संविधान सभा के निर्माण का जो उद्देश्य था वह भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना इस भारतीय संविधान सभा की निर्माण का उद्देश्य था। नंबर 2, इसका अगला पॉइंट है कि इसकी मांग, डिमांड कैसे कैसे की गई। यदि हम जाने तो डिमांड इसकी सन 1895 से 1895 से सबसे पहले जो अनौपचारिक अनऑफिशियल डिमांड थी वह बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। विधेयक के माध्यम से सबसे पहली मांग की थी। फिर इसकी जो व्यवस्थित मांग है वह 1825 में महात्मा गांधी ने कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया इस प्रस्ताव के माध्यम से 1925 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद जो अगली इसकी डिमांड है वह 1934 में जो औपचारिक ऑफिशियल इसकी डिमांड थी। ऑफिशियल डिमांड कम्युनिस्ट नेता थे मानवेंद्र नाथ राय, इनको शॉर्ट में एमएन रॉय बोलते हैं, कम्युनिस्ट नेता थे एमएन रॉय, इन्होंने की थी। और इसकी जो पांचवी और अंतिम मांग थी वह 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये हमने समझा अभी तक कि इसकी डिमांड संविधान सभा की कब कब और कैसे कैसे की गई है। इसके बाद जब भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, अब इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान भारत में भेजा था और कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद जो गठन है हमारा 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया और चुनाव प्रक्रिया थी इसकी। जो चुनाव था इसका, यह चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हुआ। कैसे? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। इस चयन प्रक्रिया के बाद जो चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 सदस्य निर्धारित हुए, जिसमें 389 में से जो कि 292 ये ब्रिटिश प्रांत जो थे उनसे थे, उनके सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के। 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरियां थी। कमिश्नरी थी और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों से थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। और जब
भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, तो विभाजन के बाद जो सदस्य संख्या थी वह 299 रह गई, 299 रह गई। जिसमें जो सदस्य संख्या देखी जाए तो महिला सदस्य इसमें 12 थी, एससी की जो संख्या थी वह 26 थी, और एसटी जो आदिवासी समूह था उनकी संख्या 33 थी। यह हमने अभी तक समझा संविधान सभा के सदस्य और उनकी चुनाव के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। जैसा कि एक शॉर्ट में अब हम आपको और बता दें कि जब चुनाव हो गए संविधान सभा के, उस चुनाव के बाद जो कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। इसके बाद दौर शुरू हुआ संविधान सभा की बैठकों का। अब हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को, जो पुराना जो संसद भवन था उसके सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को जो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और उसी दिन उनकी रात में मृत्यु हो जाने के कारण जो अगली बैठक हुई वो 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चुना गया। नियुक्त क्या कह सकते हैं, चुना गया। इसके बाद जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी वह 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और इसके साथ ही साथ यह संविधान जो सभा थी यह भारतीय संसद का भी काम करती थी और भारतीय संविधान सभा का। इस तरह जो भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और एक पॉइंट और बीच में इसमें रह गया, जैसा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान इस संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर दिया गया था, जिसमें आंशिक रूप से यह संविधान भारत देश में लागू हो गया था। इस तरह हमने अभी तक जो पढ़ा वह संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो भारतीय संविधान सभा के जो निर्वाचित उपाध्यक्ष थे वो 2 व्यक्ति रहे। एक तो HC मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी, SC मुखर्जी, और दूसरे जो निर्वाचित उपाध्यक्ष थे वो VT कृष्णमाचारी थे। इस तरह हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाने वाले मुख्य बिंदु थे उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली हुई है।